एक बार जो है भगवान श्री कृष्ण और उनके सखा धनुर्धारी अर्जुन राज्य में भ्रमण करने के लिए घूमने के लिए निकले और उन्होंने जो देखा कि सामने एक ब्राह्मण जो थे वो घर घर दरवाजे दरवाजे पे जाके भिक्षा मांग रहे थे। ये देख के जो है अर्जुन को अच्छा नहीं लगा, उनको उन ब्राह्मण पे जो है वो दया आई और उन्होंने सोचा कि इनकी कुछ मदद करी जाए और बड़े परेशान है ब्राह्मण। तो उन्होंने ब्राह्मण के पास जाके उनको नमस्कार किया, प्रणाम किया और कहा कि महाराज आप बड़े परेशान दिखाई दे रहे हैं और आपके लिए जो है मेरे पास कुछ है, मैं आपके लिए कुछ मदद करना चाहता हूं। तो उन्होंने जो था ब्राह्मण को एक सोने से सिक्के भरी हुई जो थी वो थैली उनको दी और कहा कि आप इस तरह से इसको ले जाइए, इस तरह से परेशान मत होइए और आप अपना जीवन यापन करिए परिवार के साथ में। तो ब्राह्मण जो थे उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद दिया अर्जुन को और कहा कि धन्य हो आपने हमारी मदद करी और आपके जैसा इस संसार में कोई नहीं है। और इतना कह के ब्राह्मण जो थे वो वहाँ से चल दिए और मन ही मन इतना खुश थे और अपने बारे में सोचते जा रहे थे कि अब तो मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, अब हमारी जो है जिंदगी लाइफ जो है बड़े अच्छे से कटेगी। और ऐसा सोचते हुए वो जा रहे थे कि रास्ते में एक लुटेरा था, उन्होंने जो था लुटेरे ने उनकी जो थी ब्राह्मण की जो पोटली थी वो लूट ली और ब्राह्मण को छीन झपट के जो भी था उनका ले लिया और ब्राह्मण को कहा कि अब निकल लो यहाँ से। अब ब्राह्मण बड़े दुखी मन से अपने घर पे गए और घर पे जाके जो है जो उनकी जो पत्नी थी उनको बताया कि आज खुशियाँ जो थी हमारे घर में इतनी खुशियाँ आने वाली थी लेकिन पल भर में सब कुछ चला गया। और सारी जो किस्सा था वो अपनी पत्नी को बताया तो पत्नी बड़ी दुखी हुई और लेकिन चलो कोई बात नहीं। उसके बाद ब्राह्मण का तो वही काम, उन्होंने फिर दूसरे दिन उठे और भिक्षा मांगने के लिए चल दिए। तो फिर अर्जुन को दिखाई दिए ब्राह्मण वही कि कल तो हमने इनकी इतनी मदद करी थी और आज ये फिर भिक्षा मांग रहे हैं, ऐसा क्या हुआ। तो उन्होंने ब्राह्मण से पूछा कि महाराज ऐसा क्या है, आप आज कल जो हमने आपको दिया क्या उससे आपका जीवन यापन नहीं हो सकता, आप आराम से अपना जीवन नहीं बिता सकते थे जो आप फिर आज भिक्षा मांगने आ गए हो और घर घर जाके आपको दिक्कत नहीं हो रही। तो ब्राह्मण ने जो थी वो सारी कहानी थी उनको बताई कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। तो अर्जुन ने कहा अरे ये तो बहुत गलत हुआ आपके साथ में। और उन्होंने फिर जो है ब्राह्मण को एक बेशकीमती बहुत ही कीमती एक मोती था वो ब्राह्मण को दिया और कहा है कि आप निश्चिंत हो जाइए, जो हुआ वो आप भूल जाइए, अब आप इसको रखिए और ये आपके जीवन में बहुत आपके लिए सहाय होगा और आप इससे अपनी सारी खुशियां और सारा जीवन यापन इससे कर सकते हो, आपको अब कोई दिक्कत नहीं होगी, जाइए आप। तो ब्राह्मण ने कहा कि देखो कितने ये अच्छे हैं, उन्होंने हमारी जो प्रभु के जो सखा हैं इन्होंने कितनी हमारी मदद करी है और बड़े खुश हुए, उनका धन्यवाद किया, बार बार धन्यवाद किया कि आपके जैसा प्रभु कोई नहीं संसार में, आपने हमारी बहुत मदद करी। और ऐसा करते हुए जो थे सोचते हुए फिर उसी दिन की तरह बहुत खुश, अब की तो बहुत ज़्यादा खुश होके कि जो मेरा जो कल जो हुआ था तो वो तो हुआ, उसके बाद भी आज उन्होंने हमारी इतनी मदद करी। ऐसा सोचते हुए वो जा रहे थे और घर पे पहुंचे तो उन्होंने सोचा है कि कल तो मेरा जो था लुटेरे ने मेरा लूट लिया सब कुछ, लेकिन आज मैं इसको बड़ा संभाल के रखूंगा, ऐसी जगह रखूंगा जहां वो चोर जो है उसकी सोच भी नहीं जाएगी कि ऐसा मतलब ऐसी जगह मैं रख सकता हूं। और उन्होंने क्या किया, एक पुराना घड़ा था, मिट्टी जमी हुई थी, धूल मिट्टी से जमा हुआ था और उस घड़े में जो था वो मोती रख दिया। ब्राह्मण थे वो थके हुए थे और वो उनको नींद लग गई, लेट गए, उनको नींद लग गई और वो उन्हें कुछ पता ही नहीं चला। और तब जो था उनकी जो पत्नी थी वो घड़ा लेके पानी भरने गई नदी पे और उनका घड़ा वो टूट गया। तो वो घर पे फिर वापस लौट के आई और उन्होंने उस पुराने घड़े को उस पुराने घड़े को उठाया और कहा चलो आज ये हमको काम देगा, वो नया वाला घड़ा टूट गया तो आज ये हमको काम देगा। और उन्होंने उस घड़े को लेके और नदी पे जो थी वो जल भरने गई और जैसे ही उन्होंने उस घड़े को जल में उतारा नदी में पानी भरने के लिए, वैसे ही वो मोती सरक के जो था वो पानी में चला गया। अब उन्हें क्या पता कि इसमें क्या था क्या नहीं था, वो पानी भर के घर पे चली आई। ब्राह्मण ने जब देखा कि अरे ये तो पुराने घड़े में पानी भर के लाई तो उन्होंने कहा, माथा ठनक गया उनका और बड़े अफसोस में हो गया कि हे प्रभु ये क्या हुआ कि किसी ने हमारी दो बार इतनी
ज़्यादा मदद करी, लेकिन हम वो कोई फ़ायदा नहीं उठा पाए। और देखो आज भी ये ऐसा हो गया। उन्होंने ब्राह्मणी से कहा और ब्राह्मणी कही कि हमें क्या पता, आपने हमको बताया होता, हमें तो ये चीज़ पता नहीं थी और आपने इसका कोई जिक्र भी नहीं किया, तो अब हम क्या कर सकते हैं। तो बड़े दुखी हुए पंडित जो थे वो महाराज जी, वो फिर अपने भिक्षा मांगने उसी काम पे फिर चल दिए। अब जो था कि श्री कृष्ण के साथ में फिर वो अर्जुन मिले उनको, और अर्जुन ने कहा है कि क्या बात है, ये ब्राह्मण को समझ में नहीं आता है कि अब इनके साथ क्या हुआ। तो कहा, उन्होंने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि प्रभु ये सब क्या है, आप ही कुछ करिए, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा हमें। तो उन्होंने कहा है कि बोले तो कुछ नहीं, और उन्होंने ब्राह्मण को जो था अपने पास से 2 सिक्के और 2 मतलब उनको सिक्के दिए उनको, और कहा कि ये आप ले जाइए, सीधे आप घर जाइए, सीधे आप यहाँ से लौट जाइए, सीधे अपनी झोपड़ी में जाइए। और ब्राह्मण जा रहे थे तो उनको रास्ते में क्या दिखाई दिया कि नदी की तरफ से एक मछुआरा आ रहा है, और मछुआरे की जाल में मछली फंसी हुई थी। तो पंडित जी को देख के बड़ी दया आ गई, और वो ये भी मन में सोचते जा रहे थे कि इतना जो मुझे 2 बार इतनी सहायता उन्होंने करी धनुर्धारी ने, तब हमारे नसीब में नहीं था। और उन्होंने कहा भी था कि मेरा नसीब बड़ा ख़राब चल रहा है, अर्जुन से कहा था, और मन ही मन सोच रहे थे कि इसमें क्या मेरा होगा, ये 2 टके में 2 सिक्के में मेरा क्या होगा। तो उन्होंने के मन में आया कि उन्होंने मछुआरे से कहा कि आप ऐसा है कि ये 2 सिक्के रख लीजिए और इस मछली को आज़ाद कर दीजिए। तो उसने जो मछुआरा था वो पैसे ले लिए और मछली को उनको दे दिया। अब ब्राह्मण ने क्या किया कि उस मछली को जो है अपने कमंडल में डाल लिया, जिसमें पानी भी था, और उस कमंडल में उस मछली को डाल दिया और कहा कि इसको चल रहे हैं नदी में, इसको प्रवाहित कर देंगे, इसको आज़ाद कर देंगे। जब ये वो नदी के पास पहुंचे और प्रवाहित करने के लिए उसको मछली को निकाला ही था, वैसे ही उनकी नज़र जो थी वो उनके कमंडल में पड़ी और उनको वही मोती उनको फिर दिखाई दिया। तो बोले, बड़े खुशी से पागल हो गए, करे मिल गया मिल गया मिल गया, चिल्लाने लगे जोर जोर से। अब किस्मत की बात देखिए कि वो वही लुटेरा जिसने उनका वो सब कुछ मोहरे वगैरह लूट ली थी, वो लुटेरा सोचा कि अब पंडित जी ने तो हमको तो पहचान लिया है, अब तो ये मुझे सजा दिलवा के ही रहेंगे। बस वो क्या हुआ, एकदम उनके पैरों पे गिर पड़ा लुटेरा और कहने लगा कि महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे जो भी हुआ, और आप अपना ये सब कुछ ले लीजिए, जो भी सोने मोहरे जो भी था आप अपना ले लीजिए, लेकिन आप हमारी शिकायत मत कीजिएगा राजा के यहाँ, और हमें छोड़ दीजिए, वरना तो मेरे बच्चे सब ऐसे ही हो जाएंगे सब, और सब कुछ मेरा बर्बाद हो जाएगा। आप मुझे क्षमा करिए, जो भी आप कहे आप ले लीजिए। अब पंडित जी के पास देखिए वो मोहरे भी आ गई, लुटेरा भी उनके सामने था और वो मोती भी उनके हाथ में आ गया। पंडित जी बहुत खुश, बहुत खुश। तो देखिए एक चीज़ आपको बताएं कि श्री कृष्ण की इस अर्जुन की इस कहानी से हमको बहुत शिक्षा मिलती है और बहुत सीख मिलती है कि अब अर्जुन ने उनसे कहा कि महाराज ये कैसी लीला है, प्रभु ये कैसी लीला है। तो उन्होंने कहा कि अर्जुन ये सारा खेल हमारे कर्मों का और हमारी सोच का है। जब हम किसी के लिए भला सोचते हैं और किसी के लिए हम अच्छा सोचते हैं तो हमारे कर्म जो है वो बहुत अच्छे फल हमारे लिए लेके आते हैं। और आपने जब उसको सिक्के दिए, आपने जब उसको मोहरे दी और आपने जब उनको मोती दिया बेशकीमती, तो वो ब्राह्मण केवल अपने लिए सोचता जा रहा था, अपने परिवार के लिए, अपने लिए, अपने ही जीवन के लिए सोचता जा रहा था। उसमें तनिक मात्र भी उसने किसी की भलाई के लिए नहीं सोचा। लेकिन वो 2 सिक्के जो मैंने दिए, वो सिक्के उसने सोचा कि मेरे काम के नहीं है, उसने मछली की जान बचाने के लिए वो उस मछुआरे को दे दिए। तो ये जो है किसी की दुआ और हमारे अच्छे कर्म जो है, बहुत बुरी बुरी हमारे साथ जो घटनाएं घटने को होती हैं, वो पल भर में हमारे लिए क्या से क्या दुआएं किसी की होती हैं, पल भर में हमारे लिए क्या से क्या कर देती हैं, हमें समझ नहीं आती वो चीज़। तो पैसा तो हम अपने जीवन में बहुत कमाते हैं, लेकिन दुआएं कमाना बहुत मुश्किल बात होती है। तो आप पैसे जो है कमाने के साथ साथ दुआएं भी कमाइए, दिल से कमाइए, और किसी के साथ में भला करिए तो दिल से करिए, किसी की मदद करिए तो दिल से करिए, किसी के दिखावे के लिए नहीं। यदि आप किसी के लिए मदद करेंगे, आप किसी के लिए अच्छा सोचेंगे, तो वाकई में आपके साथ में बहुत अच्छी घटनाएं घटित होंगी जिसका आप ख्याल भी नहीं कर सकते, आप सोच भी नहीं सकते। इन छोटी छोटी घटनाओं से, छोटी छोटी कहानियों से जो है इंसान आजकल कहता है अरे
ये कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब सतयुग में और द्वापर त्रेता में होता था। आज कलयुग में ऐसा कुछ नहीं होता है। कलयुग में जो हमारे पास है वो हमारा ही है, जो हमें किसी का मिल नहीं सकता है। और किसी के साथ में आजकल कोई दया दिखाना चाहता भी नहीं है। कोई नहीं चाहता है कि हम किसी के साथ भलाई करें। रोड पे हम लोग निकलते हैं, सड़क पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई हमको बीमार मिलता है रास्ते में या कुछ भी होता है, तो हमारे अंदर ये चीज़ आती ही नहीं कि हमें इसकी नहीं, हमारे पास उतनी मदद के लिए पैसा है तो हम उसकी कुछ तो सेवा कर सकते हैं, कुछ तो मदद कर सकते हैं, कुछ तो कर सकते हैं। इतना हमें अपने अंदर रखना चाहिए, हमेशा रखना चाहिए कि दुआएं जो होती हैं, कोई सच्चे दिल से आपको दुआ देगा ना तो आपके साथ पल भर में एक सेकंड में आप देखते हैं कि कभी कभी ट्रेन के आगे लोग गाड़ियां लेके निकलते हैं, फटाक से ट्रेन निकलती है और गाड़ी टूट जाती है, लेकिन आदमी कूद के दूर गिरता जाके और वो बच जाता है। बहुत ऐसी आपने घटनाएं देखी हो कि पास से ट्रक गुजरता है और कट मार के टक से एकदम आदमी बच जाता है। तो ये सब जो है हमारे कर्मों का, अच्छे कर्मों के फल हैं। आज किसी की दुआएं दी हुई हैं जो हमारे साथ अच्छा घटित होता है। तो जब भी हमारे साथ कुछ अच्छा होता है, कुछ भी होता है, अच्छा कुछ भी होता है हमारे बच्चों के साथ में, हमारे साथ में, हमारे परिवार के साथ में, तो आप ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा कि आपने जरूर किसी के साथ कुछ अच्छा किया होगा। जरूर किसी की दुआ आपको इस समय लगी थी, जो आपको कुछ बुरा होने से उसने, किसी की दुआ ने हमको बचा लिया। तो कैसी लगी आपको आज की कहानी? अच्छी लगी हो तो जरूर बताइएगा। और इससे हमें सीख लेनी चाहिए, इन छोटी छोटी घटनाओं से, कहानियों से हमें सीख लेनी चाहिए और हमें अपने जीवन में इन सब चीज़ों को उतारना चाहिए। इनसे सीख लेनी चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा नहीं तो कुछ तो अपने हाथ से किसी का भला कर ही सकते हैं। हम जो निर्जीव होते हैं, मतलब निर्जीव क्या, जो बोल नहीं सकते हैं और जो बीमार होते हैं, पशु पक्षी हैं, ये सब जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, केवल ये बोल नहीं सकते हैं। लेकिन अगर आप इनके साथ अच्छा करते हो तो वाकई में इनकी दुआ बहुत हमको लगती है, क्योंकि वो अनबोल हैं, वो बोल नहीं सकते हैं, लेकिन बिना बोले वो हमको इतनी दुआ देंगे कि हमें सच आंखों से दिखाई देगा। तो मिलते हैं कल आपसे ऐसे ही कुछ कहानियों में, ऐसे ही वीडियो में। जय श्री राम, हर हर महादेव।